हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑफ कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10, एंड वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज 5A एंड 5B। और कंटिन्यू करो एक्सरसाइज 5C से। ठीक है, जो 5C एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन एक्स की वैल्यूज फाइंड करने का एक और वे है, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यूज आएंगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। ठीक है, वेयर बी इज एक्स का कॉफिशेंट, ए इज एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट एंड सी इज द कांस्टेंट। राइट, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हो वहां पे। अगर आपको एग्जामिनर ने पूछा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके ही रूट्स फाइंड करने हैं, तो फिर आप यही फार्मूला फाइंड करके, ये फार्मूला अप्लाई करके ही रूट्स फाइंड करोगे, फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करोगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला ऊपर, सीधा कहा है कि रूट्स फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो पहले, अगर होती है तो। अगर नहीं होती उसके बाद आप क्वाड्रेटिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5C में हम क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट सम है आपका MCQs का, वहाँ पे ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है। सारे सम्स में मैंने देखा है मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक नहीं यूज़ करते क्योंकि MCQs ही हैं, उन्हें तो सोल्यूशन चाहिए। तो डायरेक्ट हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 2 1 ज़ा 2। तो फर्स्ट है कि इसका ना वैल्यूज ऑफ एक्स करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस आपने फाइंड करनी है, अप टू वन डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 2 1 ज़ा 2, ये बन गया। ठीक है, पेयरिंग करो, एक्स कॉमन एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन एक्स माइनस टू, अगेन एक्स माइनस टू कॉमन, एक्स माइनस वन बचा। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, 2 एंड 1। ठीक है, लेकिन आपको बोला है अप टू वन डेसिमल प्लेस, तो आप डेसिमल्स तो फिर लगाओगे ना, 2.0 और 1.0 लिख दो। ठीक है, 2.0 और 1.0। अच्छा, आपको वैल्यूज़ पूछी हैं तो आप और लगाओगे। अगर आपको वैल्यूज़ पूछी हैं तो आप और लगाओगे। अगर आपको रूट्स पूछे हैं कि फाइंड द रूट्स, तो आप एंड लगाओगे। ठीक है, रूट्स पूछे हैं तो एंड लगाओगे। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 करके, प्लस एक्स लगाएंगे, पेयरिंग करो, एक्स कॉमन एक्स माइनस 5 प्लस वन कॉमन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 अगेन कॉमन, एक्स प्लस वन बचा, एक्स की दो वैल्यूज आई, 5 और -1। लेकिन कहा क्या है, करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद टू डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप इसे, और 5.00 और -1.00। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 9 1 ज़ा 9, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करो, एक्स कॉमन एक्स माइनस 9 प्लस वन कॉमन एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 9 अगेन कॉमन है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मिलेंगी 9 और -1, 9 और -1। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर बोला है ना, वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब एक ही डिजिट चाहिए, तो कोई डेसिमल नहीं लगाओगे, कोई जीरो नहीं लगाओगे आप। दिस इज आंसर इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। पार्ट डी है, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी रूट्स आएंगे उनको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज द इक्वेशन, आंसर फाइंड करना है आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 3 1 ज़ा 3, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, -3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
x कॉमन x माइनस थ्री प्लस वन कॉमन x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस थ्री अगेन कॉमन, x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, x की वैल्यू आ गई थ्री और माइनस वन। लेकिन आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? 3.0 और -1.0, ये होंगी आपकी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, टू डिजिट्स चाहिए आपको, तो ज़ीरो लगाना पड़ेगा फिर। नेक्स्ट देखो ई पार्ट, द वैल्यूज ऑफ x satisfying द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो आर। ठीक है, वैल्यूज पूछा है, कुछ नहीं लिखा, डेसिमल या सिग्निफिकेंट फिगर मेंशन नहीं किया, तो सिंपल वैल्यूज फाइंड कर लो। 8 टू ज़ार 16 करते हैं, 8x प्लस 2x माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कॉमन x माइनस एट प्लस टू कॉमन x माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस एट अगेन कॉमन आ रहा है, x प्लस टू बचा, x की वैल्यूज मिली हमें 8 और -2, राइट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस बोला है उन्होंने। ठीक है, तो अब देखो इसके इसमें मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं होगी, क्योंकि फाइव है, फाइव वन ज़ा फाइव, ज़्यादा से ज़्यादा यही फैक्टर्स बना सकते हो आप। सेंटर में -8 चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, यही होगा ना। ठीक है, तो ए बी सी कंपेयर करो, ए इज वन, बी इज -8 एंड सी इज 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए, एक्स का कॉफिशेंट बी एंड सी इज द कांस्टेंट। तो वैल्यूज पुट करो, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी है ना, माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर इज 64, माइनस फोर ए सी, फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई फाइव इज 20 ओवर टू ए, टू मल्टीप्लाई वन, यही आएगा। ये मिला हमें 8 प्लस माइनस रूट 44 ओवर टू। ठीक है, आपकी बुक की बैक पे स्क्वायर रूट का टेबल गिवन है आपको। ठीक है, आपको पेपर में भी एग्जाम में भी मिलेगा स्क्वायर रूट का टेबल। अगर नहीं भी मिले तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आता होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। अगर आपको नहीं आता, कोई डाउट है, तो आप मैंने एक वीडियो पोस्ट की है काफ़ी देर पहले, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वहाँ से आप देखना कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको टेबल नहीं मिलेगा ना, तो आप खुद फाइंड करोगे। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड है कि वो टेबल आपको प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते। 8 प्लस माइनस रूट 44 ओवर टू आ गया। अच्छा, 44 के अगर फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे? 44 के फैक्टर्स बनाओगे, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 11, यही बनेंगे ना। टू बाहर आ सकता है, स्क्वायर रूट में से टू बाहर आ सकता है, रूट 11 रहेगा अंदर। ठीक है, अब टू देखो आप कॉमन भी ले सकते हो, टू को कॉमन ले सकते हो, ऊपर वाली टर्म में 8 में भी टू आ जाएगा, यहाँ से भी टू बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू बन जाएंगी, टू अगर कॉमन लो तो 4 प्लस माइनस रूट 11 ओवर टू। ठीक है, टू कॉमन निकाला मैंने, इसके पास 4 बच गया, इसके पास रूट 11 बच गया, टू से टू कैंसिल। एक्स की वैल्यू क्या मिली? एक बार प्लस लगा दो, 4 प्लस रूट 11, और दूसरी बार माइनस लगा दो, क्योंकि प्लस माइनस होता है ना, एक में प्लस लगेगा एक में माइनस। अब रूट 11 की वैल्यू अब टेबल्स में देखोगे तो वो होगी 3.317, राइट, 3.317। इसको सॉल्व करोगे, 4 प्लस थ्री 7, 7.317 वैल्यू आ गई। फोर माइनस फोर, फोर में से ये टर्म कैसे माइनस करनी है? फोर को आप ऐसे लिखोगे, 3.317। ठीक है, ऐसे अपने माइनस करना है, फोर मतलब 4.000। ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर माइनस होता है हमेशा, इसको माइनस करोगे, यू विल गेट
0.683, 0.683। ठीक है, ये दो वैल्यूज आई, लेकिन आपको कहा है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, आपको आंसर फाइंड करना है। तो वन डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो इसका 7.3 आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो डिजिट वन है तो इसमें ऐड नहीं होगा एक, इसका भी आ जाएगा, इसका 0.7 आएगा, क्योंकि 8 है ना नेक्स्ट डिजिट, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए हमें, वन डेसिमल प्लेस लिखा है ना, तो एक ही डिजिट चाहिए। अब देखो 8 इज ग्रेटर देन 5, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो नेक्स्ट वाला नंबर, तो प्रीवियस नंबर में एक ऐड कर देते हैं हम। 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 में एक ऐड कर देंगे, तो वन डेसिमल प्लेस की वैल्यू आ जाएगी 0.7, 7.3। ठीक है, इसे 0.7 भी लिख सकते हो, 0.7 लिखो, 0.7 लिखो, दोनों सही है। दीज आर द वैल्यूज up to one decimal place. Next देखो सेकेंड पार्ट, द इक्वेशन इज 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वाड्रेटिक, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। माइनस बी इज -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, -4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे c जो है -3 है, तो ये बन जाएगा +60। ठीक है, 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये बन गई -60, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूला में, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 5, -10 प्लस माइनस √160/10, राइट। 160 के फैक्टर्स बना दो, क्या बनेंगे, 4 4 ज़ा 16 और साथ में 10, 4 बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट में से, टेक 4 आउटसाइड, ये आ गया, राइट। अब आप √10 की वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दो, नीचे 10 है ना, तो वो डेसिमल में एडजस्ट कर लेंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी -10 प्लस 4√10/10 एंड -10 -4√10/10, एक बार सेंटर में प्लस और एक बार माइनस, ये वैल्यूज आई। √10 की वैल्यू पुट करो, टेबल में से देखोगे तो √10 इज, the value of √10 is 3.16, 3.16। तो x की वैल्यूज क्या मिलेंगी, -10 प्लस 4 इंटू 3.16। ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, 4√10, √10 इज 3.16, ओवर में 10 भी है, ये बन गया -10 प्लस 4 को 3.16 से करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 12.64/10, 12.64 -10, 10 यहाँ से माइनस होगा 12 में से, 2.64/10। ठीक है, ये क्या आ गया, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा 2 के आगे, नीचे 10 है ना, यहाँ पे 0 लगा सकते हो। एक तो ये वैल्यू मिली, दूसरी बार यहाँ पे माइनस लगाना है, -10 -4 इंटू 3.16/10, -10 -12.64/10, राइट। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया -22.64/10। ठीक है, डेसिमल शिफ्ट होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा ना, तो ये बन गया, ये डेसिमल यहाँ पे जाएगा -2.264। ठीक है, लेकिन आपको बोला है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस फाइंड करना है आंसर, तो यहाँ पे 6 है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, डेसिमल के बाद आपको एक ही डिजिट चाहिए, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे एक ऐड करेंगे, 5 से ग्रेटर है ना 6, तो इस 2 में एक ऐड होगा, ये बन जाएगा -2.3। These are the two values of x, 0.3 minus 2.3 up to one decimal place.
नेक्स्ट आ जाओ सम नंबर 3 पे। इन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड फाइंड द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस कहा है, तो क्वाड्रेटिक ही लगेगा यहाँ पे भी। x इज इक्वल टू -b² - 4ac ओवर 2a। ठीक है, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो, x इज इक्वल टू -b, b इज ऑलरेडी नेगेटिव -10 है। ठीक है, यहाँ पे लगेगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b², 10² इज 100 -4ac, 4ac 40 बन गया ओवर 2a, 2 2 जार 4, राइट। ये आया 10 ±√60 ओवर 4। x इज इक्वल टू 10 ±√60 ओवर 4। फैक्टर्स बनाओ 60 के, 2 2 जार 4 एंड 15 4 जार 60। स्क्वायर रूट में से 2 कॉमन आ सकता है बाहर, स्क्वायर रूट में से 2 बाहर आएगा और उसके बाद हम 2 लेंगे कॉमन, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लो। 5 ±√15 रह गया अंदर और 2 आ गया बाहर। ठीक है, कटिंग करो, x की वैल्यूज आ गई 5 +√15 ओवर 2, 5 -√15 ओवर 2। ठीक है, यही वैल्यूज आएंगी x की। अब √15 की वैल्यू पुट करते हैं। 5 +√15 इज 3.873 ओवर 2, ये आ जाएगा 8.873 ओवर 2। दिस विल बी 4.436 एंड सो ऑन। दूसरी वैल्यू 5 -3.873 ओवर 2, कैसे माइनस करना है, 5.000 लिख के, राइट। ऐसे आपने माइनस करना है। क्या मिलेगा आपको, 1.127 ओवर 2। डिवाइड करोगे तो डेसिमल पहले आ जाएगा, 5 6 3 एंड 5। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। यहाँ पे 6 है, 5 से ग्रेटर, तो इसमें एक ऐड कर दो, 4.44 बन गया। यहाँ पे 3 है तो ऐड नहीं होगा, 0.56 बन गया। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। पहले से क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, एलसीएम लो, टेक एलसीएम, एक्स विल बी द एलसीएम, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये बनेगा 4x² + 6 + 13x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी हमें 4x² + 13x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन मिलेगी। अब लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + -b² - 4ac ओवर 2a। -b is -13 + -b², 13² is 169 -4ac, 4 4s are 16, 16 6 are 96 over 2a, 2 4s are 8 because a is 4। क्या मिला हमें, -13 + -169 - 96 is 73 ओवर 8। ठीक है, तो √73 की वैल्यू, क्योंकि कुछ भी फैक्टर्स में से आएगा नहीं बाहर, 73 आई थिंक इट्स अ प्राइम नंबर, तो 73 रूट की वैल्यू, एक बार प्लस लगा दो और दूसरी बार माइनस, ये बनेंगे रूट्स। अब वैल्यू पुट कर दो √73 की, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी -13 + √73 इज 8.544
ओवर 8 है, ठीक है। 13 में से माइनस करना है, -13 प्लस, हाँ, तो कैसे माइनस करना है आपने, 13.0008.544, ठीक है, लाइक दिस माइनस करना है। -13 ग्रेटर है, साइन माइनस का आएगा, इट विल बी -4.456/8, ठीक है। माइनस करोगे तो ये मिलेगा आपको, राइट। और दूसरा माइनस वाली वैल्यू, -13 माइनस √73 है, √73 इज 8.544/8, ठीक है। 13 इधर ऐड होगा तो ये बन जाएगा -21.544/8, यही बनेगा। ये आ जाएगा बच्चे -2.69, ठीक है। अच्छा, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, डेसिमल पहले, 8 5 ज़ा 40, 4 5, 8 5 ज़ा 40, 5 6, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स होने चाहिए। तो ये 7 है, यहाँ पे एक ऐड हो गया, ठीक है, इस 5 में एक ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी 2.69 है, 8 2 ज़ा 16, 5 5, 8 6 ज़ा 48, बन गया 8 2 ज़ा 16, 5 5, 8 4 ज़ा 48, 7 4, 8 9 ज़ा 8 6 ज़ा सॉरी 8 6 ज़ा 48, 8 9 ज़ा, ठीक है, हाँ, -2.69, क्योंकि डेसिमल प्लेस 2 तक चाहिए, तो -2.69 ही आ रहा है। तो एक ये हो गया आंसर, यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हो, पहले लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, -0.56 एंड -2.69, ठीक है। दीज आर द रूट्स। नेक्स्ट देखो, थर्ड, थर्ड का थर्ड पार्ट है ये, क्वाड्रेटिक लगाओ, डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, -b माइनस माइनस प्लस b हो गया, b² इज 25, -4ac, 4ac प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, यहाँ पे आएगा +48/2a, 8, ठीक है, a इज 4, ये बन गया 5 प्लस माइनस अगेन 73 आ गया, ठीक है, 5 प्लस √73/8 एंड 5 माइनस √73/8, √73 की वैल्यू अभी लिखी थी 5.5 प्लस 8.544 थी, और इधर 5 माइनस 8.544, इसे सॉल्व करोगे 13.544/8, 8.544 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है। 5 कैसे माइनस होगा, ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे ना, लाइक दिस 3.544, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि दिस इज ग्रेटर, 3.544/8, तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 1.69, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 0.44, ये आंसर मिलेंगे आपको। तो ये था थर्ड सम। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर्स निकालने हैं, तो अप्लाई तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करोगे यहाँ पे भी। हेयर a इज 3, b इज -12, c इज -1, ठीक। कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म से, abc की वैल्यू ये रहेंगी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैल्यूज लगा दो, -b माइनस माइनस प्लस हो गए, b² इज 144 एंड 4ac, c इज नेगेटिव तो प्लस आएगा 12,
ओवर 2a 6, ठीक है। 4x प्लस 12 बनेगी, -4ac है ना, माइनस और माइनस ये प्लस होंगे। वी विल गेट 12 प्लस माइनस 144 प्लस 12 इज 156 ओवर 6। 156 के फैक्टर्स बनाओ। 27839, ठीक है। फैक्टर्स विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 39 ओवर 6। 2 बाहर आएगा, 12 प्लस माइनस 2 बाहर, रूट में रहेगा 39 ओवर 6, ठीक है। दो वैल्यूज मिलेंगी एक्स की। एक्स विल बी, अच्छा 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, 12 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा। 6 प्लस माइनस रूट 39 बचा, और नीचे 6 है, 2 3 ज़ार 6। दो वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, 6 प्लस रूट 39 ओवर 3 एंड 6 माइनस रूट 39 ओवर 3। रूट 39 की वैल्यू देखोगे टेबल से तो वो है 6.245, 6.245, 6 माइनस 6.245, ठीक है। 6 प्लस 6 12 हो गए, 12.245 ओवर 3। यहाँ पे 6.245 में से 6 माइनस करोगे तो 6 यहाँ से माइनस होगा, 0.245 बचेगा नेगेटिव, बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। -6.245 इज ग्रेटर देन 6, तो -0.245 सॉल्व करोगे इसे 4.082 एंड हेयर 0.082, ठीक है। क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, तो आगे जो भी डिजिट्स आएंगे अगर तो 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हुआ है, राइट। अगर 5 से स्मॉलर है तो ये एज इट इज़ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 के आगे वाला जो होगा, अगर इसे डिवाइड करोगे प्रॉपर तो आपको मिलेगा -0.08, 3 1 ज़ा 3, 2 0 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए यहाँ तक, लेकिन 1 है यहाँ पे, 5 इज ग्रेटर देन 6, तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ बन गया 2, राइट। तो ये हो गया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपके आंसर्स। सेकेंड पार्ट देखो, डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई करती हूँ वैल्यूज। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 16 जार 256 -4ac, 24 माइनस होगा ओवर 2a, राइट। ये बन गया 16 प्लस माइनस 256 -24 इज 232 ओवर 2। 232 के फैक्टर्स बनाओगे तो ये आएगा 2 × 2 × 58, ठीक है। 58 के आगे क्योंकि अगर बनाएंगे तो 2, एक 2 मिलेगा फिर 29 आ जाएगा, ठीक है। वो तो हमें ज़रूरत नहीं है, एक नंबर की ज़रूरत नहीं है, डबल पेयर होना चाहिए। तो इसमें से एक 2 बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट में से, 58 अंदर रहेगा। एक 2 कॉमन, 16 और 2 यहाँ पे दोनों है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 8, इसके पास 8 बचा, 2 बाहर चला गया तो 58 बचा यहाँ ओवर 2, 2 2 कैंसिल। क्या वैल्यूज आई एक्स की, 8 प्लस रूट 58 एंड 8 माइनस रूट 58। अब रूट 58 की वैल्यू 7.616, ये आ गया 15.616, इधर 8 माइनस 7.616, 8.000 7.616, ऐसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू विल गेट 0.384। डेसिमल के बाद
3 डिजिट्स चाहिए तो अपना 3 डिजिट्स में ही आंसर है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी इज माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 11 11 ज़ा 121 माइनस 4ac 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32 ओवर 2a 4 बन गया बिकॉज a इज 2। ठीक है, 4 आएगा। ये मिला हमें -11 प्लस माइनस 121 माइनस 32 इज 89 ओवर 4। 89 की डायरेक्ट वैल्यू देखो, रूट ऑफ 89 इज 9.434। राइट, एक बार कर दो प्लस 9.434 ओवर 4 और एक बार माइनस 11 में से 9.43 माइनस करोगे लाइक दिस 9.434। 11 मतलब 11.000। राइट, माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ओवर 4 है ना, -11 ग्रेटर है 566 ओवर 4 और -11 यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा -20.434 ओवर 4। ठीक, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी -1.566 इज 0.3915, लेकिन डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है ना, 3 डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद, 5 है तो यहाँ पे एक ऐड कर दो 0.392। एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरी इसे सॉल्व करोगे तो -5.1085। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे एक ऐड कर दो। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम उससे प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर्स आ गए ये दो। नेक्स्ट देखो सम नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है आपको 3 डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, अब डेसिमल नहीं देखना, 3 डिजिट्स में आपको आंसर निकालना है। तो दिस इज द क्वेश्चन where a is 5, b is -3 and c is -4. x is equal to -b plus minus b square -4ac over 2a। ठीक है, अब देखो अगर आपको एग्जाम में ऊपर मेंशन नहीं किया ना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, तो आप पहले कोशिश करना कि मिडल टर्म स्प्लिट करके इजी वे में आंसर निकालें। अगर उन्होंने मेंशन किया है कि क्वाड्रेटिक यूज़ करके निकालना है तो फिर आपने क्वाड्रेटिक ही यूज़ करना है। ठीक है, फिर आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर मेंशन नहीं है तो पहले आप देखना कि मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है, तो वो आसान है। x इज इक्वल टू -b माइनस माइनस प्लस हो गया, b स्क्वायर इज 9 -4ac, 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20, 24 ज़ा 80 लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस का है, ओवर 2a, 2 मल्टीप्लाई 5 10, यही बनेगा। x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √89 ओवर 10। ठीक है, √89, 89 प्राइम नंबर है। x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 3 प्लस √89 ओवर 10 एंड 3 माइनस √89 ओवर 10। √89 की वैल्यू लगा दो 9.434, 3 ऐड करोगे 9 के नीचे 12.434 ओवर 10। इसे देखो 3 माइनस 9.434 ओवर 10। अब 3 इसमें से माइनस होगा, 3 मतलब 3.000, तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -6.434 ओवर 10। नीचे 10 है तो डेसिमल
2 के आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी डेसिमल 6 के आगे शिफ्ट हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, तो आप लोग को 3 डिजिट्स लेने हैं, 1.24 एंड 0.643, ठीक है। 0 लगाओ चाहे ना लगाओ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 3 डिजिट्स। पॉइंट से पहले 0 जो आती है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती। पॉइंट से पहले 0 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती, तो 0.643 इज द आंसर। Now this is the last sum of 5C. Solve x for using quadratic formula. Write your answer correct to 2 significant figures. ठीक है, 2 significant figure में आंसर फाइंड करना है। पहले से ओपन करो a माइनस बी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x विल बी माइनस 5x, 4 प्लस 1 5। ये बन गई इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक है। अब लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर इज 25 माइनस 4ac 20 ओवर 2a। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 इज 5। 5 प्लस रूट 5 ओवर 2 एंड 5 माइनस रूट 5 ओवर 2, ठीक है। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236 और दूसरी बार कर दो माइनस, ठीक है। 5 और 2 7 हो गए, 7.236 ओवर 2। सॉल्व करोगे इसे तो ये बनेगा 3.618। लेकिन आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो इतना ही आंसर लिखोगे, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 5, इसमें ऐड नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये रूट बनेगा। और दूसरा 5 माइनस, कैसे माइनस करना है आपने, 5.000 लिख के 2.236 ऐसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के बाद यू विल गेट 5 इज ग्रेटर, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 2.764 ओवर 2, इट विल बी 1.382। 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यहाँ पे 8 है, इसमें एक ऐड कर दो 1.4, राइट। 3.6 एंड 1.4 आर द रूट्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5C। आई होप आपको समझ आई होगी डेसिमल प्लेसेस में कैसे लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर कैसे लिखना है। और 5D है आपके टाइप्स ऑफ रूट्स पे बेस्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चे 5D। ओके बेटा, बाय बाय।